क्या आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आप जाते हैं, एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचते ही आप सब कुछ भूल जाते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको पता है कि एक रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ भारत के अंदर करीब 30 से 40% बच्चे इस समस्या का सामना करते हैं, स्टूडेंट्स इस समस्या का सामना करते हैं कि वो तैयारी तो बहुत करते हैं, लेकिन जब वो अपनी तैयारी के साथ पूरी तरह से तैयार होने के बावजूद जब वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पहुंचते हैं, एग्ज़ाम उनके सामने होता है, तो वो ब्लैंक हो जाते हैं, यानी कि उनको कुछ याद ही नहीं रहता, या कहीं कि उनको लगता ही नहीं कि वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। यहाँ तक कि जो सवाल उन्हें आते हैं, जो उन्हें कई कई बार पढ़े होते हैं, जिसको लेकर वो पूरी तरह से निश्चिंत होते हैं कि ये उन्हें आता है, उनको भी वो नहीं कर पाते, उनके हाथ कांपने लगते हैं, वो घबराने लगते हैं। और ऐसा होना बहुत लाजमी उन बच्चों के साथ हो जाता है जो कि बहुत रेगुलर तैयारी करते हैं, यानी कि एग्ज़ाम से पहले तक वो लगातार पढ़ते रहते हैं कि कहीं वो कुछ भूल ना जाए। तो इसके लिए कुछ एक टिप्स हैं जो कि कहा जाता है कि अगर उन टिप्स को आप अपनाएं तो आप इन समस्याओं से अपने आप को बचा सकते हैं। कम से कम इतनी आसान ये तरीके हैं, अगर इन समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं तो कम से कम आपको इनको अपनाकर एक बार ज़रूर देखना चाहिए। सबसे पहला काम तो आप ये करें कि एग्ज़ाम से पहले, यानी कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप पूरी तरह से नींद लेकर, कम से कम 6 घंटे की नींद लेकर आप एग्ज़ामिनेशन देने के लिए जाएं। दूसरा, आप खाली पेट तो कतई ना रहें। मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो इतना घबरा जाते हैं कि वो कहते हैं कि हमें भूख ही नहीं लग रही है। भूख लगे ना लगे, आपको कुछ खाकर अपने घर से निकलना है एग्ज़ाम देने के लिए। नंबर 3, आपको अपने एग्ज़ाम से कम 2 घंटे पहले पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, यानी कि आपको कुछ पढ़ना नहीं चाहिए। नंबर 3, जब आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाते हैं तो उससे पहले जब आपके पास थोड़ा सा समय होता है, कुछ मिनटों का जब समय होता है, तो आप लंबी सांसें लीजिए। कम से कम 5 से 6 बार, 10 बार, जब भी जितना भी समय आपको मिल सके आप लंबी सांसें लीजिए, ताकि आप पूरी तरह से अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकें। जब आप एग्ज़ाम शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि 25 से 30 मिनट के बाद कम से कम 30 सेकंड का ब्रेक, 30 सेकंड का ब्रेक अपने दिमाग को दें। लंबी सांसें इस बीच लें। इससे क्या होगा कि आपका जो मस्तिष्क है, जो अगर बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं आप एग्ज़ाम को देखकर, तो उसमें भी रिलैक्स करने में आपको मदद ज़रूर मिलेगी। और इसके साथ ही अगर आप रेगुलर, हम ज़्यादा नहीं कहते, अगर आप रेगुलर महज 5 मिनट की मेडिटेशन करते हैं, अगर ज़्यादा कर लें तो और भी बहुत करिश्माएँ आपको बदलाव और फ़ायदे देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर महज 5 मिनट भी आप ओम का जो जाप है, या कहा जाए कि ओम, जितना लंबी सांस लेके आप करते हैं, तो इस वाइब्रेशन से आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है, वो बढ़ेगा। आपका जो दिमाग है वो आसानी से हर एक सिचुएशन को हैंडल करने में आपकी मदद करेगा। तो ये कोई ऐसे तरीके नहीं हैं जो कि आप अपना नहीं सकते। अगर आप हाल फिलहाल में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कम से कम इन सिंपल टिप्स को अपनाकर कोशिश कीजिए कि क्या आप ऐसा कर सकते हो, और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो कितना सुधार आप देख पा रहे हैं अपने एग्जामिनेशन के रिजल्ट में। आपको बता दें कि ये जो एक्सपर्ट्स के जो कुछ पॉइंट्स हैं, जिसके बारे में बार बार स्टूडेंट्स को बताया जाता है, स्कूल्स के अंदर बताया जाता है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके एग्जामिनेशन रिजल्ट में कम से कम 60 से 70% का बदलाव वो एक ही बार में देखने को मिलेगा। तो कम से कम अगर आपका एग्ज़ाम है तो कुछ दिनों के लिए आप इस बताई गई जो रूटीन है इसको अपनाइए। एग्ज़ाम से पहले एक बार ऐसा करके देखिए और देखिए कि आपको ऐसा करने से कितना फ़ायदा मिलता है।